हिंदुस्तान की हवाओं में जलाल की दहशत फैलने लगी थी। बहरम खान ने एक 15 साल के लड़के को एक बेरहम योद्धा बना दिया था। तुम सूरमा हो जलाल, फतेह करना तुम्हारा मजहब, ये शमशीर तुम्हारी बांदी, सल्तनत तुम्हारी चाहत और बेरहम खौफ तुम्हारी शोहरत। फतेह कर लो इस मुल्क को और बदल डालो इस सरजमीन हिंदुस्तान का नक्शा। शमशीर जलाल की थी, परवार बहरम खान का। चेहरा जलाल का था पर सोच बहरम खान की। वो बहरम खान ही था जिसने जलाल को सिखाया था कि योद्धा के सीने में दिल नहीं होता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इसकी सोच में इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी। अब वो जलाल नहीं बल्कि जल्लाद के नाम से माना जाने लगा। वक्त के साथ साथ जलाल की क्रूरता बढ़ने लगी थी और वो आसानी से अपने मकाम की ओर बढ़ रहा था। ऐसे ही वो बना बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। जलाल का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा था। जलाल की कहानियां बनने लगी थी। हाथियों का शौक रखने वाले जलाल की ताकत हाथियों जितनी हो रही थी, तो दूसरी ओर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। पश्चिम में आपसी विरोध के चलते राजपूतों की एकता में दरार पड़ रही थी। एक तरफ सूरज उग रहा था, दूसरी ओर शाम हो रही थी। मसलतें बहस में बदल रही थीं और बहस के हाथ तलवारों पर जाने लगे थे। सवालों के जवाब में सवाल खड़े हो रहे थे। आपसी अहम में उलझे वीर राजपूतों ने भी अपनी कमर कस ली थी, पर भीतर ही भीतर बौखलाए इन राजपूतों को पता नहीं था कि उनके शस्त्रागार में एक ऐसा शस्त्र था जो अकबर के सीने को छलनी कर सकता था, और उस शस्त्र का नाम था जोधा। आमिर का नूर रेगिस्तान की रेत पर लिखी एक कविता थी जोधा। कुछ लोग इसे हरखा बाई के नाम से जानते थे और कुछ कछवाहा राजकुमारी, पर हमारी इस कहानी में हम इसे जोधा के नाम से जानेंगे। एक तरफ क्रूरता और शमशीर की धार थी, तो दूसरी ओर दया और प्रेम की ज्योति। जा रही है। जोधा! जोधा रुक जाओ, जोधा! दीदी रुक जाइए, कहाँ भागी जा रही जोधा? जोधा रुक जाओ जोधा! जैनी को द्वार बंद करो। जोधा! देवड़ी मत लागना। रुक जा जोधा! जोधा! सुजामल भाई साहब, ये क्या है सुजामल? जी किताब। शायद तुम रिवाज भूल रहे हो सुजामल।
तुलादान में केवल सोने और चांदी की चीजें ही भेंट होती हैं। जानते हैं, इसीलिए सोने से मड़वा के लाए हैं काका साहब। पृथ्वीराज रासू, जोधा को सिर्फ लक्ष्मी जी से तोलें, यह हमें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सरस्वती जी भी। बचपन साथ में खेलो कूदा, देखो साथ संसार, पूजे देव भी रिश्ता ने, ओ भाई बहन रो प्यार। पंडित जी, इस किताब को हम पढ़कर दान कर देंगे। समझ में नहीं आता, हमारी प्यारी बहन को हीरे जवाहरात कपड़ों से ज्यादा किताबें क्यों अच्छी लगती हैं। तो जामिल भाई साहब, बड़े बड़े राजा भी इसके दास होते हैं। जानते हैं हमें इस किताब की कितनी प्रतीक्षा थी। वो तो तुम्हारी खुशी देख के लग रहा है। इस जन्मदिन पर हम चाहते हैं कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हों, तुम जो चाहो वो तुम्हें मिले। और आपको भी। पता नहीं काका साहब क्या निर्णय लेंगे, वो जो ठीक समझेंगे वो वही करेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक आप ही तो है इस गद्दी के योग्य उत्तराधिकारी। देखना, बापू साहब आपको आमेर का राजा बनाकर गद्दी सौंप देंगे। पता है मोती भाई, बापू साहब ने हाँ कह दी। किस बात के लिए? बापू साहब ने अनुमति दे दी है कि हम सीमा पार वाले मंदिर जा सकते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी जोधा, आज तुम्हारा जन्मदिन है और सारे अतिथि आमिर में ही है। तुम ही महल में नहीं रहोगी तो? पर मासा हमें जाना है। हट की भी कोई सीमा होती है। सीमाएं क्या सिर्फ औरतों के लिए ही होती है? सीमाएं सबके लिए होती है, मगर हम औरतों के लिए विशेष कर। हम भी तो हुकुम के पीछे पीछे चलते हैं। हुकुम के पीछे पीछे तो प्रजा चलती है, रानी तो राजा के साथ साथ चले हैं। जोधा से कोई जीत नहीं सकता। मैनावती, जाने दो उसे। आप भी इसका नाम जोधा न रख के हठीली रख देना चाहिए था आपको। कह दीजिए इसे कि सूरज ढलने से पहले आ जाए। हो सेना की एक टुकड़ी साथ जाएगी थारे। अब किस बात की चिंता सता रही है तन्ने? शगुनी बाई आ रही है बहुत दिनों के बाद हमारी बेटी का भाग्य पढ़ने। पता नहीं अब क्या कहेगी वो। कुदरत कौन सा खेल खेलने वाली थी ये ना जोधा को पता था और ना ही मैनावती। अपनी बेटी जोधा के भविष्य को लेकर चिंतित थी मैनावती, क्योंकि आज शगुनी बाई जोधा का भविष्य पढ़ने वाली थी। आज जोधा का जन्मदिन ही नहीं बल्कि उसका एक नया जन्म होने वाला था। ये सफर उसके भविष्य का रुख बदलने वाला था, केवल इस दिन के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए। ये मुगलों के सैनिक हैं। देवी माँ के गहने लूटने की मंशा लेकर आए होंगे। जब से ये मुगल आए हैं तब से ये हमारे मंदिरों की धरोहर को लूट रहे हैं। तो आप हमारी चिंता छोड़िए, जाके देवी माँ की मूर्ति को बचाइए। क्षमा करिए, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आप हमारा हुक्म टाल भी नहीं सकते, जाइए। हटो, हम तुम्हें देवी माँ के गहने नहीं ले जाने देंगे। मोती भाई, गहनों के साथ साथ अब तो तू भी चलेगी। मोती भाई, आप जाकर मोती भाई की रक्षा कीजिए, वरना हमें तलवार दीजिए, हम स्वयं जाएंगे। आप रुकिए, मैं उन्हें बचा लेता हूँ। मोती भाई,
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।